तो हौसलों ने भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में लोहा गलाया है और भिलाई नहीं भारत का नाम एशिया तक पहुंचाया है। पर आज ये जो चेहरे हैं ये परेशान हैं, उदास है, हताश है। प्लांट की जो दादागिरी है और जो अन्यायपूर्ण जो हरकतें हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि लोगों का, जितने भी हमारे रिटायर्ड श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, श्रमवीर हैं, उनकी नींद उड़ा दी, उनको पूरा पेशेंट बना के अस्पताल पहुंचा। बंगलों में मात्र 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के भाव से चार्ज लिया जाता है और हम बीएसपी कर्मचारी जो अत्यंत छोटे छोटे मकानों में अपनी संपूर्ण जिंदगी बिता चुके हैं, उनको ये नया तुगलकी फरमान जारी किया है मैनेजमेंट ने। 24 रुपया प्रति अमानत राशि के रूप में 3 से लेकर 10 लाख रुपए तक का उन्होंने जमा रखा है। कितनी अमानत राशि है? अमानत राशि 3 लाख से लेकर 10 लाख। लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेट नोटिस दिया है कि 15 दिन के बाद अगर निरस्त जो आवेदन जो निकला हुआ सर्कुलर वो निरस्त नहीं किया जाता है। पूर्व विधायक की बात भी बीएसपी मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि नहीं मान रहा है तो। ये जो चेहरे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो चेहरे हैं जिनके हौसलों ने भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में लोहा गलाया है और भिलाई नहीं भारत का नाम एशिया तक पहुंचाया है। पर आज ये जो चेहरे हैं ये परेशान हैं, उदास है, हताश है, क्योंकि अपना जीवन खपाने के बाद अब भिलाई स्टील प्लांट इनको क्या दे रहा है? इनको दे रहा है टेंशन। उस टेंशन का नाम है रीटेंशन स्कीम। आप बता दूं, विषय ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीएल बिल्डिंग के सामने में लगभग हजारों की संख्या में पूर्व बीएसपी कर्मी बैठे हुए हैं। विषय है रिटेंशन का। कारण यह है कि रिटेंशन स्कीम में इनको इनके घर का किराया देना होता है, जिस किराए को अभी भिलाई स्टील प्लांट ने कुछ माह पहले ही लगभग 500 गुना बढ़ा दिया है। अब आप सोचिए 500 गुना किराया ये रिटायर्ड बीएसपी कर्मी कहां चुकाएंगे, किस प्रकार चुकाएंगे? जब उनकी सारी आवक खत्म हो गई है तो क्या ये ऐसा हो सकता है? आप देख सकते हैं वहां से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, मिलकर उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे कि क्या विषय है और यहाँ भी लोग सुनेंगे कि आखिर क्या है विषय जो यहाँ पर। तो क्या है विषय, किन विषयों पर लेकर बैठे और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, भिलाई स्टील प्लांट की जो दादागिरी है और जो अन्यायपूर्ण जो हरकतें हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि लोगों का, जितने भी हमारे रिटायर्ड श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, श्रमवीर हैं, उनकी नींद उड़ा दी, उनको पूरा पेशेंट बना के अस्पताल पहुंचा दिए। तो उस दिशा में जो उन्होंने जो नियम शर्त लागू कर दिया, अचानक से सारे रिटायर्ड कर्मचारी परेशान हो गए। तो उसके कारण आज जो स्थिति निर्मित हो गई, उसके ही अगेंस्ट में सब लोग आए हैं यहाँ पर लड़ने। जीवन भर बीएसपी ने खून पिया इन कर्मियों का और अब परेशानी दे रहा है। ये वही तो दोहरी राजनीति है इनकी। ये 60-70 साल के बुजुर्गों के सर के ऊपर से आज छत छीनने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत गलत है और इसके विरोध में हम सब बुजुर्गों को कंधे से कंधा मिलाकर आज लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जी सर, क्या नाम आपका? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बीएसपी प्रबंधन ने यह जो तुगलकी फरमान जारी किया है रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भिलाई इस्पात संयंत्र को जवानी से बुढ़ापे तक दे दिया और आज इस उम्र में आकर के बीएसपी प्रबंधन उन्हें इस प्रकार से जो अमानवीय तरीके से जो प्रताड़ित कर रहा है, ये कतई बिल्कुल जायज नहीं है, अशोभनीय है। साथियों, मैं बता दूं कि इस वक्त जो बीएसपी के जो 32 बंगले हैं, उन 32 बंगलों में न तो बीएसपी का कोई कर्मचारी रहता है, न ही कोई अधिकारी रहता है। ठीक है, उन समस्त 32 बंगलों में बाकी दूसरे लोग हैं, चाहे वो नेताओं के दलाल हो, चमचे हो, चाहे अन्य जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो भी और ऑफिस है उनको दिया गया। उनको मात्र 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के भाव से चार्ज लिया जाता है और हम बीएसपी कर्मचारी जो अत्यंत छोटे छोटे मकानों में अपनी संपूर्ण जिंदगी बिता चुके हैं, उनको ये नया तुगलकी फरमान जारी किया है मैनेजमेंट ने। 24 रुपया प्रति स्क्वायर फीट। तो एक रिटायरमेंट कर्मचारी जिसने अपने बच्चों की समस्त शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई में अपनी सारी पूंजी निकाल दी, वो नहीं बना पाया घर, नहीं खरीद पाया जमीन और नहीं बना पाया झोपड़ी, उसी बीएसपी के मकान में जो आज 50 साल से पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, जिनकी अवस्था बिल्कुल ऐसा है कि रहने लायक नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग पालिश वालिश करके चमका के आज रह रहे हैं और टाउनशिप की सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं। तो जिस तरह का सेक्टर 6 एक खंडहर, भूतिया खंडहर में नजर आ रहा है, ये क्या संपूर्ण टाउनशिप को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं क्या? मैं बीएसपी प्रबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं कि बाकी संयंत्रों में जब बाकायदा ऑलरेडी लीज का बाकी चरण आ चुका है, वहां पे रिटेंशन में दिया जा रहा है, तो भिलाई वासियों के साथ में इस तरह का अमानवीय बर्ताव क्यों किया जा रहा है? जहां तक मैंने ये भी सुना है कि हमारे बीएसपी कर्मचारी जो छोटे मकानों में रहते हैं
तो उनके लिए भी रिटेंशन स्कीम आ चुकी है, जहां तक मुझे जानकारी है। कहां से? सेल ऑफिस दिल्ली से। लेकिन यहाँ के उच्च प्रबंधन ने उसको बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको आदेश को दबा कर रखा है और हमारे कर्मचारियों को छोटे मकान देने की कतई वो लोग गुंजाइश नहीं करने दे रहे। तो मैं ये चैनल आज जो देख रहे हैं, जो भीड़, अगर भीड़ तंत्र ही सही अगर प्रबंधन मानता है तो इसके बाद अगली बार जब भी होगा इससे हजारों की तादाद में संयंत्र कर्मी आएंगे और प्रबंधन का पुरजोर तरीके से विरोध। भिलाई स्टील प्लांट में काम किया, जब तक आप लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट में काम किया तब तक किराया कम था, पर अब 500 गुना। दरअसल रिटायरमेंट के बाद जैसे 2 साल रिटेंशन में देने की सुविधा है, लेकिन कई सालों से लोग रहते हैं और इस उम्मीद में कि आज निकल लीज आएगा या कुछ न कुछ व्यवस्था होगा। तो उस समय इनका रूल ये था कि 2 साल के बाद 32 गुना लेते थे, यानी एक एम्प्लॉय की जगह में हम 32 गुना दे रहे, अर्थात 32 जन का पेमेंट हम कर रहे थे रेंट। तो इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ये मैनेजमेंट के पास जा रहा है। इसके अलावा अमानत राशि के रूप में 3 से लेकर 10 लाख रुपए तक का उन्होंने जमा रखा है, जिसका बिना ब्याज के वो अपने इसमें रखे हुए हैं। कुल मिला के देखा जाए कितनी अमानत राशि है? अमानत राशि 3 लाख से लेकर 10 लाख तक है। और इसके बाद हम जो 32 गुना पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम मैंने फ्री में रह रहा है, ठीक है, हमारा हक नहीं। हमारा कहना यह है कि जब रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, दिन पे दिन घरों की संख्या जो है, जब रहने वालों की संख्या कम हो रही है, तो क्या आप माहौल सेक्टर 6 की तरह करना चाहते हैं? क्या उन घरों को खंडहर में लाना चाहते हो? अब जब खंडहर की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं मीडिया के रूप में, कि आप जाके देखिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, LIC कॉलोनी जो पीछे था सेक्टर 6 वगैरह में, कई जगह आपको नशे के सामान और बोतलें पड़ी दिखेंगी, मिक्सचर के पैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि लोग वहां बैठ के दारू पीना शुरू करते हैं, नशे की चीजें करते हैं। ये अच्छा खासा शहर जो ख्याति प्राप्त है, जो विश्व में स्टील उत्पादन में नामी है, वो भिलाई इस्पात संयंत्र, जहाँ की सभ्यता, जहाँ की संस्कृति, एक जो मेल मिलाप और एक एकता, ऐसा लगता नहीं कि अलग अलग प्रांत से आए हैं। एक ही तरह जात, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से दूर भिलाई एक अपनी पहचान बना। ना ओनली दैट कि छत्तीसगढ़ महतारी का एकमात्र पुत्र जिसने इतनी ज्यादा रेवेन्यू दिया, उसे आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो तो समझ से परे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप यदि पुलिस वालों को देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, उस हमारी सुरक्षा में। आप राजनेताओं को घर अलॉट करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे एक्स हो चाहे किसी पार्टी का, हमें उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन गैर लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी जिनका HRS ज्यादा है, वो किसी और मकान में पहले रहते थे, क्या हमारे मकान में वो एंजॉय करे? और जो इस्पात संयंत्र के लिए अपना खून पसीना और हड्डी गला के जो काम की दिन रात, उनको आप खाली करना चाहते हो? क्योंकि ये जो 24 रुपए पर स्क्वायर फीट किया, तो जिनका रेंट जो है 150 के आसपास था, उनको 20,400 देना पड़ रहा। तो ये अतिरिक्त बोझ है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक। ये होने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, आप दिखाएंगे कि ताकत क्या है। तो आप देख सकते हैं डेलीगेशन यहाँ पर आ गया है, उनसे भी बात करेंगे, आपको सुनाते हैं उनकी बात क्या है। पर बड़ी बात यह है कि जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, छोटा भारत कहा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट उस छोटे भारत की छवि को पूरे भारत भर में खराब कर रहा है। अब रिटायरमेंट के बाद जब ये कुछ करने लायक नहीं बचे हैं, जिनकी आवक का कोई साधन नहीं बचा है, अब इसके बाद एक तो 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक इनके पैसे भिलाई स्टील प्लांट ने अपने पास रखे हुए हैं कौशन मनी के नाम पे। इसके अलावा 500 गुना बड़ी बात तो यह है कि जहां नेता ठहरते हैं, नेता रुकते हैं, उनके आवास में मात्र 2 रुपए स्क्वायर फीट, और एक कर्मचारी जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, इनके आवासों के लिए 24 गुना तक किराया। बड़ा दुर्भाग्य है। डेलीगेशन समझते हैं कि क्या बात हुई है। हमारे साथ में है, हाथ में कागज भी जो ज्ञापन सौंपा गया है, जानते हैं क्या बात हुई। जी, क्या बात हुई भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन से? प्रबंधन को हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेट नोटिस दिया है कि 15 दिन के बाद अगर निरस्त जो आवेदन जो निकला हुआ सर्कुलर वो निरस्त नहीं किया जाता है, तो हम लोग आंदोलन को उग्र रूप से अगले स्टेप में बढ़ेंगे, CGM का घेराव के रूप में। कुछ बातों को स्वीकार किया, आगे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या कहा? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आगे बात की जाएगी, आगे आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये निरस्त नहीं होता है, तब तक हम मकानों का बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे। पहली चीज, बिजली बिल देंगे, घर खाली नहीं करेंगे, और किसी भी कर्मचारी के घर BSP का कोई भी अधिकारी नहीं आएगा। परेशान करने की प्रक्रिया को खत्म करें। 15 दिन का समय दिया गया। जी, डेलीगेट हमारी कल्याण संघ की तरफ से, रिटेंशन धारियों की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के पश्चात फिर उग्र कदम उठाए जाएंगे।
तो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 15 दिन धैर्य रखेंगे। 15 दिन के बाद डीआईसी के बंगले का घेराव होगा और हमको उम्मीद है कि कर्मचारियों के हित में प्रबंधन को निर्णय लेना होगा। उनके कर्मचारी हैं, उनके सुख दुख को समझना होगा और नहीं समझेंगे तो 9 लाख रुपया हमारा जमा है, जिन मकानों में हम रहते हैं उसका मालिकाना हक आप हमको दे दो। क्या लगता है कुछ सॉल्व हो जाएगा 15 दिन बाद? अब तक का रवैया जो रहा उसको देखकर क्या लगता है? बीएसपी मैनेजमेंट अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों के शासन से उम्मीद करना सही नहीं है, लेकिन हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति माननीय सांसद विजय बघेल और माननीय आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे, ये दो हमारे छत्तीसगढ़ के डायमंड है। मेरी भाषा में भिलाई स्टील प्लांट की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी इनकी है। हम सब आज यहाँ जो भी कर्मचारी कलेक्ट हुए हैं, व्यापारी वर्ग के लोग जो कलेक्ट हुए हैं, हम सब लोग आदरणीय विजय बघेल जी और प्रेम प्रकाश पांडे जी के मार्गदर्शन में अपना काम कर रहे हैं। पर अगर सोचा जाए केंद्र में सरकार भाजपा की, उन्हीं के सांसद भाजपा के भिलाई में, दुर्ग में प्रेम प्रकाश पांडे जी भी बहुत ख्याति प्राप्त नेता हैं, उनका भी अच्छा संपर्क है, तो क्या मामला है? इतना लंबा अटक रहा है मामला, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्या हाँ, ये बीएसपी मैनेजमेंट के हरदर्मी है। मैनेजमेंट के उच्च स्तर तक सही जानकारी यहाँ के अधिकारी नहीं देते हैं। तो क्या सांसद और पूर्व विधायक की बात भी बीएसपी मैनेजमेंट नहीं मान रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि नहीं मान रहा है तो। नहीं मान रहा है मतलब? अभी तक की स्थिति तो यही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और हम समझते हैं कि प्रेम प्रकाश पांडे आने वाले दिनों में उनको सड़क पर आना पड़ेगा, जनता के हितों को ध्यान रखना पड़ेगा। विजय बघेल को यदि वो हमारे प्रतिनिधि है तो उनको सड़क पर आना पड़ेगा और उन्होंने तो सार्वजनिक मंचों पर हमको कहा भी है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं अनशन करूंगा, मैं बैठूंगा आपके साथ, लेकिन समस्या का हल तो निकालना होगा। यदि मैनेजमेंट चाहता है कि वातावरण अशांत हो। एक पार्षद महोदय भी हमारे साथ में है जी, क्या कहेंगे? मैं ईश्वरी नेताम सेक्टर 4 की पार्षद। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में मेरे माता पिता समान जो बीएसपी पे अपने सेवा दिए हो हैं और अभी रिटायरमेंट होके अपना आखिरी स्टेज बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, लेकिन वो अपने यहाँ लगाव एक ऐसा है जो यहाँ रहे कि वो अपना आखिरी स्टेज चलना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरे वार्ड के रिटेंशन धारियों को अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार बीएसपी प्रबंधन होगा और यहाँ का जीएम ये सब होगा। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो रिटेंशन लागू किया उसको हटाए और क्या मैनेजमेंट में डाला जाए और लाइसेंस में दिया जाए। तो कुल मिला के कहना इनका ये है कि भिलाई स्टील प्लांट बुजुर्गों को परेशान कर रहा है, पाप कर रहा है भिलाई स्टील प्लांट। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 15 दिन बाद क्या भिलाई स्टील प्लांट इनकी बातों को स्वीकार कर लेगा। क्या 15 दिन बाद अब इस अवस्था में, यानी बुजुर्ग होने के बाद, अब क्या इन लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा? केवल यही नहीं, आप देख सकते हैं वहां पर भी टेंट में बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब देखना होगा 15 दिन बाद क्या बड़ा होता है भिलाई स्टील प्लांट में। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति भी गर्म है इस मुद्दे को लेकर। भाजपा कांग्रेस छुपे रूप में सामने आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।